ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम में वेलोसिटी, अगर ये पार्टिकल से या ऑब्जेक्ट है, चेंज करेंगे वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। सो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है v1 से v2 तक, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में बेसिकली ये है कि टोटल चेंज इन kinetic energy equal to work done. The amount of work done equal to the net force into displacement is equivalent. So work energy थ्योरम से पढ़ने से पहले हमें तीन बात अच्छे से जान लेना चाहिए कि फोर्स F वेक्टर इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, ds जो है ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो, ये दोनों फॉर्मूले से मिल करके वर्क डन दैट इज डी डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, चेंज इन पोजीशन मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट ds से हमें निकालना। अगर यहाँ पे फोर्स को चेंज करें और इंटीग्रेट करें वेलोसिटी v1 से लेकर के वेलोसिटी v2, तो हमें क्या देखना है कि वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, अगर मैं लूं d अमाउंट ऑफ वर्क डन, इस अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन को अगर ब्रेक करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इक्वल टू f वेक्टर इनटू ds वेक्टर v1 से v2 तक चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, या v1 गया है v2। सो इन दैट सिचुएशन हम लोग क्या देखते हैं कि अगर वेलोसिटी को चेंज करनी है तो ये हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में चेंज करें। अब देखो, हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x, तो उसी तरह स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन। फोर्स इक्वल टू क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये दोनों वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं। अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या बन के आता है। तो यहाँ पे पुट करते तो क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज वर्क डन W इक्वल टू फोर्स के जगह पर क्या पुट करना है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ds। ये देखो, फोर्स के जगह पर मास एक्सेलरेशन ds हो गया, v1 चेंज इन वेलोसिटी टू v2। अब मास क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं, तो मास हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ v1 टू v2 a इनटू ds। देखो इसको, हमने अभी तक जो एक्सपेरिमेंट किए, मोस्टली बच्चे यहाँ पर आने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ से सबको मालूम है, फोर्स के जगह पर मास इनटू एक्सेलरेशन पुट कर लेते हैं। ये a इनटू ds मतलब एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो इक्वेशन हमने निकाला है, इस इक्वेशन में ये जो e इनटू ds वाला पार्ट है हमारे पास, a इनटू ds ये वाला, इसको सिंप्लीफाई करना असल काम। तो इसको देखो, मैं यहाँ पे समझाता हूँ ग्राफ्स को। ये जो मेरे पास a इनटू ds को चेंज करते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होती है, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो dv इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी dv इनटू टाइम, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो क्या हो जाएगा बोलो, t से t कैंसिल हो, क्या बचा, v dv। सो a इनटू ds को अगर सब्स्टिट्यूट कर दें v dv में, तो हमारे पास यहाँ पे पुट कर देते हैं। So we have substitute this
A into ds इक्वल टू v dv। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। देखो पुट करके क्या आता है, बहुत सिंपल है, ये ड्राइव। लेट्स सी, अगर A into ds इक्वल टू v dv यहाँ पुट करो, वर्क डन इक्वल टू मास इधर हो गया, A ds के जगह पर क्या लिखेंगे बोलो, v1 to v2, दैट इज A ds इक्वल टू v dv। क्या हो जाएगा, v dv। अब ये v dv को अगर सॉल्व करना हो तो मैं इसको और आसान बना दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, या कुछ नहीं तो 1 क्या हो जाएगा, x1 plus 1 by 1 plus 1 मतलब x square by 2। अगर x dx के रिस्पेक्ट में है तो हम इंटीग्रेशन किए x square by y रहता तो y square by 2। अब जो फंक्शन है उसी फंक्शन में रिस्पेक्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो अगर मेरे पास v dv है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो, v1 plus 1 by 1 plus 1 मतलब v square by 2 होगा कि नहीं। So this concept is simplified here। अब यहाँ पे इसको अप्लाई कर दो, now applying here। So work done equal to, अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, वर्क डन पे यहाँ पर वर्क डन आ गया, m कांस्टेंट बाहर आने दिए, v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो, v स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट v1 v2 बाय v1। सो 2 क्या है, कांस्टेंट बाहर कर लो। सो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, वर्क डन इक्वल टू m 1 by 2 m अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सो फाइनल आंसर कितना आ गया मेरा, वर्क डन इक्वल टू 1 by 2 m v2 स्क्वायर माइनस 1 by 2 m v1 स्क्वायर, which is equal to change in kinetic energy, change in kinetic energy। So when a single force is acting, that is change in kinetic energy equal to what? This is called work energy theorem। It means the total sum of work done is totally converted into energy। So we are just key notes कि हमें याद रखना है कि टोटल वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उससे हमने प्रूव कर दिया काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो वर्क डन का इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यहीं से आ गया ड्यू टू दी फॉर्मूला। दैट इज व्हाई द एनर्जी यूनिट इज जूल, वर्क इज आल्सो जूल। सो व्हेन वी अप्लाई द फोर्स on a change in displacement, that is work equal to force in displacement, totally converted, total amount of work done converted into change in kinetic energy, that is all। ध्यान ये रखना है आपको, v dv को इंटीग्रेशन करने हैं, कैसे करने हैं, x ds के रिस्पेक्ट में। तो x n का फार्मूला होता है n plus 1 by n plus 1 x square by 2, v dv को इंटीग्रेट किया तो v square by 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v1 to v2, मतलब चेंज इन वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल इज v1 फाइनल इज v2। अंडरस्टूड? Yes sir। Okay, so what is the result? Total amount of work done is converted to change in kinetic energy। This principle is work for the two kinds। One is when a force applying for one particle, when we apply the force for many particles। So if there is a resultant force, that is F net force is also give the half mv square change in kinetic energy। सिंगल पार्टिकल्स के ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो भी हाफ mv स्क्वायर वर्क डन, टोटल काइनेटिक वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। So this theorem is complete।